आज हम बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत लिंग विद्यालय एवं समाज में भारतीय समाज के तत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। कल के टॉपिक में हमने कवर किया था भारतीय समाज की प्रकृति तथा विशेषताएं, और आगे के लिए हमने ये भारतीय समाज के तत्व के विषय पर बोला था कि चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि समाज के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो समाज के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। इसमें पहला हम देख सकते हैं व्यक्तियों का समूह। इसमें हम समाज के निर्माण हेतु अत्यंत उपयोगी रूप से इसको रखते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के समूह के बिना हम समाज की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अतः समाज के निर्माण के लिए यह अनिवार्य एलिमेंट है, जिसको हम तत्व कहते हैं। दूसरा है परस्पर संबंध। समाज का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है परस्पर संबंध से तात्पर्य है समाज में व्यक्तियों के मध्य परस्पर मानवीय संबंधों का होना, जिसके कारण ही वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा है अंतःक्रिया। समाज के लिए अंतःक्रिया एक आवश्यक कारक है, क्योंकि अंतःक्रिया बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसके बिना समाज में व्यक्तियों के मध्य संवाद स्थापित नहीं हो सकेगा। इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। क्या हम बिना इंटरेक्शन के रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं बहुत दिनों तक। 1-2 दिन रह सकते हैं, बट बहुत दिनों के लिए नहीं। और संवाद की स्थापना के बिना समाज का निर्माण संभव नहीं हो सकेगा। कम्युनिकेशन गैप हो जाए तभी हमारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। चौथा है संगठित रूप। समाज के निर्माण के लिए फोर्थ एलिमेंट संगठित रूप है, क्योंकि जब तक व्यक्ति संगठित नहीं होंगे तब तक समाज का निर्माण नहीं हो सकेगा, है ना। संगठन रहेगा, संगठित रहेंगे तभी तो समाज का निर्माण होगा। बिना संगठित हुए कैसे समाज का निर्माण होगा। अब आइए इसके सामाजिक संरचना पर, कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दें। सामाजिक रचना
अच्छा, इसमें आ गया जाति, संप्रदाय, वर्ग, धर्म, संस्कृति, फिर क्या आएगा, फिर आएगा परंपराएं, कस्टम्स, परंपराएं, परंपराएं, मान्यताएं, विवाह आदि, संस्कार तथा संस्थाएं, लिंग। कुछ के विषय में तो पहले की क्लास में भी चर्चा हो चुकी है, फिर भी एक और भी ले लेते हैं। जैसे जाति, सामाजिक रचना के निर्माण में प्रमुख तत्व जाति तथा वर्ग है। जाति के आधार पर विभिन्न प्रकार के समाज हैं। जातियों के अंतर्गत भी अनेक उपजातियां आती हैं। ठीक है ना। जाति के अपने कुछ विशेष प्रकार के नियम तथा परंपराएं होती हैं। भारतीय समाज में वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जहां 4 वर्णों के अंतर्गत समाज विभक्त किया गया था, परंतु बाद में यह कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होकर जाति के रूप में परिवर्तित हो गया और जटिल स्वरूप धारण करता गया। प्रत्येक जाति के अपने कुछ विशिष्ट व्यवसाय भी होते हैं। जाति सामाजिक रचना का प्रभावी तथा महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है संप्रदाय। भारत अनेक पंथों और संप्रदायों के मानने वालों का देश रहा है। संप्रदाय से तात्पर्य किसी परंपरा विशेष को मानने वालों से है, जहां गुरु शिष्य परंपरा अविराम गति से चलती रहती है। तीसरा है वर्ग। जैसे भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों का स्थान उल्लेखनीय प्रमुख है। अगबन तथा निम्नकॉव के अनुसार भी कहा गया है कि व्यक्तियों का योग है ना, सामाजिक जो चीजें हैं व्यक्तियों का योग है, जिनकी एक विशेष समाज में आवश्यक रूप से समान सामाजिक स्थिति है। अब ये वर्ड में अगर देखा जाए तो हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब ये व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। वर्तमान में वर्ग व्यवस्था जाति पर भारी पड़ रही है। वर्ग व्यवस्था के कारण विविध प्रकार के भेदभावों और असमानता में कमी हो रही है। वर्तमान में वर्ग के जो आधार देखने को मिलते हैं वो है लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर,
आर्थिक आधार पर व्यवसाय के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर शिक्षा के आधार पर आयु के आधार पर ये सब आधारित है। वर्ग के आधार के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। लिंग के आधार पर पुरुष वर्ग तथा स्त्री वर्ग और अक्रॉस जेंडर भी आ रहे हैं। स्थान के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी आता है। आर्थिक आधार पर हम देख सकते हैं पूंजीपति हैं, श्रमिक हैं, उद्योगपति हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। व्यवसाय के आधार पर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, किसान, बढ़ई, लोहा, असनार आदि। सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, अति निम्न वर्ग आते हैं। शिक्षा के आधार पर पढ़े लिखे व्यक्ति तथा अशिक्षित असाक्षर व्यक्ति ही आते हैं। आयु के आधार पर विविध आयु समूहों के वर्ग होते हैं जो घुलना मिलना पसंद करते हैं। अब हम आइए धर्म की बात करें। भारत एक क्या है, बहुत धर्मों से बना हुआ देश है। इसलिए भारतीय संविधान द्वारा धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धर्म के आधार पर विभिन्न धर्मों के अपने समाज, मान्यताएं तथा नियम होते हैं। ठीक है ना। संस्कृति, हमारे समाज में संस्कृति का भी विशेष महत्व है ना। हमारा कल्चर बहुत ही एंशिएंट और रिच है और कंट्री के अपेक्षा, है ना। इसमें विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों की विविधता और उस विविधता में एकता के लिए भारत सुविख्यात है। परंपराएं तथा मान्यताएं। अब सामाजिक रचना को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है परंपराएं तथा मान्यताएं। ठीक है, ये वेरी करता है। परंपराओं तथा मान्यताओं के आधार पर किसी समाज को परंपरागत, रूढ़िबद्ध तथा मुक्तादि की संज्ञा प्रदान की जाती है। विवाह आदि संस्कार तथा संस्थाएं। विवाह इत्यादि संस्कारों विभिन्न समाजों की रचना को प्रभावित करते रहे हैं। परंपरागत तथा बंध समाजों में विवाह आदि संस्कारों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। वहीं मुक्त तथा खुले समाजों में विवाह इत्यादि संस्कारों का महत्व बहुत होता है। सामाजिक संरचना पर विवाह आदि संस्कार तथा औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करती हैं। अब आइए लिंग की बात करें, जो कि आज इस
पर बहुत सी चर्चाएं होती हैं। लिंग से स्त्री, पुरुष या तृतीय लिंग, ट्रांसजेंडर होने का बोध होता है। लिंग जो है भारतीय समाज रचना का अनिवार्य तत्व है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। स्त्री तथा पुरुष दोनों के मध्य कार्यों का विभाजन सामाजिक संरचना को आगे बढ़ाने की दिशा में किया जाता है। स्त्रियों को एक ओर जहां प्रजनन के कारण मातृत्व के दायित्वों की पूर्ति हेतु घरेलू उत्तरदायित्व सौंपे गए, वहीं दूसरी ओर पुरुषों को अर्थोपार्जन तथा बाहरी कार्यों को उत्तरदायित्व सौंपा गया, क्योंकि उन पर बच्चों के लालन पालन, पोषण और शिशु रक्षा का भार नहीं था। परंतु यह कार्य विभाजन रूढ़ न होकर नमनीय था। परंतु आज यह व्यवस्था इतनी रूढ़ हो गई है कि स्त्री के पैर में बेड़ियां सदृश हो गई हैं और पुरुष धन के उपार्जन करने के कारण निर्णयात्मक भूमिका और प्रधान भूमिका में आ गए हैं। इसी लिंगी विविधता को हमारे समाज की ताकत बनाने की दिशा में पहल करनी चाहिए और किसी प्रकार का इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए। स्त्री इक्वल टू पुरुष, पुरुष इक्वल टू ट्रांसजेंडर। Each one is important for our society. We cannot decline. ओके, तो ये रहा आज का पठन पाठन का कार्य और यहीं पर आज का पठन पाठन का कार्य समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।